प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल द लिबरल पंडित में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने लेके आया हूँ। वो ये है कि हमारी रामायण जो 18 अप्रैल को उसका आखिरी शो आया था, उत्तरायण रामायण जो है वो लवकुश पर आधारित है, उनकी स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि बहुत दिनों बाद बनाई गई थी। जो मेन रामायण थी वो यही थी कि रावण का किस तरीके से राम जी अपनी रामायण में अंत करते हैं, ये उस पर ही आधारित था। दोस्तों आपको ये विश्वास नहीं होगा कि पूरे दुनिया भर में जो हमारी रामायण है वो गेम ऑफ थ्रोन्स और उनके जैसी बड़ी बड़ी सीरीज़ को बहुत बहुत पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पूरी दुनिया पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा देखने वाला टीवी सीरियल बन चुका है। कहने का मतलब ये है 1.9 बिलियन। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि 1.9 बिलियन कितने होते हैं, उनके लिए आसान भाषा में मैं बता दूं, 190 करोड़ लोगों ने रामायण को एक साथ अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ देखा। कहने का मतलब ये है, एक अनुमान के मुताबिक 13 से लेकर 14 करोड़। एक संस्था है जिसका नाम BARC है, जो कि एक लिस्ट निकालती है कि कौन सा टीवी सीरियल कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। ये उस पर अपनी रिपोर्टिंग करती है और इसी की रिपोर्टिंग के अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 1.9 बिलियन लोगों ने रामायण देखी। सोचने वाली बात यह है कि रामायण शुरू होने से कई टाइम पहले ही कुछ आलोचक कोर्ट में तक चले जाते हैं और कुछ बड़े बड़े लिबरांडू पत्रकार, कुछ बहुत ही बड़े बड़े इंग्लिश बोलने वाले लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनका ये कहना था कि पब्लिक रामायण देखना ही कहाँ चाहती है। उनका ये कहना था कि पब्लिक को रामायण जैसी किसी भी सीरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा सबके जान प्राण हकासल पियासल आदमी रोड पे चला था। रामायण सीरियल ज्यादा इम्पोर्टेंट बा क्या? रामायण पर बिलबिलाता नहीं, रामायणवा देखा जाता तो पर बिलबिलाए का कौन जरूरत बा। अगर प्रकाश जावड़ेकर कह देवा कि जनता की मांग पर रामायण दिखावल जाता तो आपके मरीचा काहे लागत बा। अरे जनता जोन बा 130 करोड़ न बा रवीश बाबू, जो सड़किया पर जनता घूमत बा वो 130 करोड़ नहीं न घूमत बा। ये तो सही बात कि जनता का परेशानी बा, जनता के भूख लगत बा, सरकार ओकरे खातिर काम करत बा। सरकार कुछ दिन समय लगी, इतना बड़ा लॉकडाउन बा, कोरोना से देश के बचावे के बा, तो तोरा मर्चा लग जात बा, रामायण पर मर्चा लग जात बा। और जिन लोगों ने रामायण बनाई हम उन्हें दिल से नमन भी करते हैं। रवीश कुमार जैसे लिबरांडू पत्रकार जो सिर्फ एक ही तबके के ऊपर अपनी न्यूज़ एजेंसी को चला रहे हैं, उन्हीं के कुछ बेकार सी पत्रकारिता के कारण तो हम रैशनल है ही नहीं। हमारे घरों में लोग कंप्यूटर खरीदते सबसे पहले गणेश की फोटो लगा देते हैं उसके ऊपर, और हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि गणेश की स्टूल प्लास्टिक सर्जरी थी। तो मैंने मान लिया थी तो ठीक से कर लेते। अगर आदमी के शक्ल पे हाथी की शक्ल लगा दोगे तो कौन तुम्हारे पास करने आएगा प्लास्टिक। आज पहली बार हुआ है ऐसा कि भैया NDTV टॉप 10 न्यूज़ लिस्ट की जो लिस्ट होती है, न्यूज़ चैनल की जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट से 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि NDTV उस टॉप 10 की लिस्ट से बाहर चली गई है। लोगों तो इसका उदाहरण सीधा है कि लोग रामायण देखना तो चाहते हैं लेकिन वो NDTV नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो धर्मनिरपेक्षता की बातें दिन भर गाया करते हैं उनके ऊपर ये करारा तमाचा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही धर्म के पीछे पड़ते हैं। एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है और उस तेजाब फेंकने वाले का नाम मुसलमान होता है, तो ये लोग उस मुसलमान को टीवी पर नहीं दिखाते, ना ही उसका नाम टीवी पर दिखाते हैं। ये कहते हैं कि भैया ये तो एक हादसा था और हम इसकी निंदा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वही लोग हैं जो भाई दिल्ली में जो दंगे हुए थे और जिसमें इस फोटो में जो आपको लाल कलर की टी-शर्ट पहना हुआ जो लड़का आदमी दिख रहा है, यही बंदे को इन्होंने ये बता दिया था कि ये तो हिंदू लड़का है। मतलब कुछ भी ना जाने ना पड़ताल किए, इनको सिर्फ एक ही धर्म दिखाई देता है। अरे रवीश भैया जरा शर्म कर लो, तुम्हारा नाम भी रवीश कुमार है, तुम भी बिहार से हो। इतने बुरे कर्म मत करो कि ऊपर आत्मा जब तुम्हारी जाए तो राम जी स्वयं अपने दरवाजे बंद कर लें, बोले तुम्हारे जैसी आत्मा को हम रखना ही नहीं चाहते।
कुछ तो कभी सही पत्रकारिता कर दिया करो। उन्हीं वही कम से कम वही नहीं, कई ऐसे लिब्रांडू लोग जिनको सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि रामायण टीवी पे आ क्यों रही है। सोचिए भारत जैसा कितना अच्छा सेक्युलर देश, जहाँ पर जिस देश की पहचान ही भगवान श्री राम के चरणों से होती है, उसी भगवान श्री राम के सीरियल को टीवी पर लाने की वजह से उसका विरोध कर रहे लोग कोर्ट तक चले जाते हैं और कहते हैं कि पब्लिक को रामायण देखनी ही नहीं चाहिए, पब्लिक को तो राम जी को देखना ही नहीं चाहिए। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे कई लोग स्वरा भास्कर हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, तो ऐसे कई लोग और हैं जो बहुत अपने आप को लिबरल बताते हैं और वो उनका ये कहना है कि रामायण सीरियल टीवी पर आया ही क्यों। तो उनका जवाब पूरी भारत की जनता ने साफ साफ शब्दों में अपने अपने माध्यम से दे दिया। भैया पूरे धरती में सबसे ज़्यादा देखने वाला अब इस समय कोई टीवी सीरियल है तो वो भैया रामायण है। वाह भाई वाह, कितनी ज़्यादा दुखद परिस्थिति होगी इस समय रवीश कुमार जी की, जो ये बोल बोल के थक गए कि जनता को रामायण देखनी ही नहीं है, जनता की तो रामायण डिमांड ही नहीं है, उसके बजाय कोई पिक्चर क्यों नहीं दिखा देते आप। भैया रवीश जी, ये वही देश है, ये वही देश रहेगा, यहाँ का सनातन धर्म है जो आज तक नहीं मिटा और ना कभी मिटेगा। सनातनी लोग की डीएनए एक ही है, आपको ये बात कौन समझाए, और आपके भी अंदर वही है। ना जाने किस मजबूरी के कारण आप हमेशा ऐसी पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कलंकित करने का कोई कारण बन जाती है। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि तबलीगी जमात जो है उनके कारण कोरोना नहीं फैला। भैया चाइना में भले ही चमगादड़ की वजह से कोरोना फैला हो, अमेरिका में न जाने किसी और के कारण फैला हो, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना को होल्ड करने की स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर थी और देशों के मुताबिक, परंतु कुछ लोगों को इस चीज़ से भी परेशानी थी और उन लोगों ने ह्यूमन बॉम्ब्स को बीच में भेज दिया जिन्हें खुद स्वयं कोरोना वायरस था। उसमें से आधे से ज़्यादा लोग मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे और कई ऐसे कूड़े कबाड़ वाले देशों से थे, और बाद में यही लोग कहते हैं कि भैया एनआरसी और सीए आप क्यों ला रहे हैं। भैया इन्हीं के कारण ला रहे हैं। ऐसी ही गंदी सोच वाले लोगों को अपने देश से हम बाहर निकालना चाहते हैं, और इसमें कोई गंदगी नहीं है। आपके घर में भी भैया रोज़ सुबह झाड़ू लगती होगी, रोज़ सुबह अपना कचरा बाहर फेंकते होंगे, तो वही काम अब भारत की सरकार कर रही है और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग इसके विरोध में हैं हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए, खुल के खिलाफ बोलना चाहिए। रवीश कुमार जी के मुँह में सीधा 190 करोड़ लोगों ने अपनी प्रेम मोहब्बत का जो तमाचा जड़ा है ये कम नहीं था। टेलीकॉम मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी ये कह दिया है कि अब डीडी नेशनल जो है वो हमेशा ही रामायण से सुसज्जित रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि रामायण जो है हमेशा डीडी नेशनल पर आती रहेगी। जब तक रामायण दूरदर्शन पर आएगी तब तक एक बार भी बिजली नहीं कट होगी। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारे धर्म की ओर वापस ले जा रही हैं, हमें हमारे समाज और हमें हमारे सोच की ओर वापस ले जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर के बीच में भूल चुके थे। तो भैया बड़े बड़े सेकुलरिज्म की बातें करने वालों, ये है हाल आपके न्यूज़ चैनल का और ये है हाल आपके टीवी चैनल का। तो आप रामायण की चिंता करना छोड़ दीजिए। रामायण को देखने वाले लोग बहुत हैं और उनकी कमी कभी कम नहीं होगी, और क्योंकि वो हमारे धर्म को प्रदर्शित करता है, वो हमारी धारणा और हमारे डीएनए को साफ साफ दिखाता है। जिन लोगों ने रामायण बनाई है मैं उन लोगों को एक बार फिर से नमन करता हूँ। तो भैया अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रामायण जैसे पवित्र सीरियल पर भी कुछ लोगों ने अपनी गंदी पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ी, और वहीं जो जमाती करते हैं तो वो उनके पक्ष में बोलने के लिए तुरंत कैंडल की दुकान और बड़े बड़े संविधान के पर्चे और खूबसूरत संविधान के लिखे हुए पर्चों को फाड़ के सड़क पर बैठ जाते हैं और अनऑथराइज रोड, शाहीन बाग जैसे बड़े बड़े फूल उगाने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि एंड में ना चिट होती है ना पट होती है, बाद में आम जनता की ही दुकान जलती हैं, आम जनता के ही घर जलते हैं, आम जनता में ही किसी का लाल कपूत को 400 चाकू ठोक दिए जाते हैं, और बाद में ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी मारे गए। इनके यही शब्द रहते हैं, ये इतने कड़वे हैं कि ये तक नहीं बोल पाते कि हमारे जो आर्मी हैं वो देश की सेवा करते करते शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए।
ये तक नहीं कह पाते हैं, ये सीधा ये कहते हैं कि मारे गए। शर्म करता हूँ मैं इनके ऊपर, और आपसे भी कहता हूँ कि आप अपने अपने माध्यम से इनको इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि जो कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं, कि ये जो कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। और शायद कुछ इसी कारण की वजह से आज एनडीटीवी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुका है, और ये कहते थे कि रामायण कोई देखना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।